वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू राहुल जैन, जिम्मी जैन, बेटी एवं दामाद लवली जैन, कृतज्ञ जैन, बेटी रिया जैन, पौत्र रियान जैन, भोपाल। आपने कभी गौर किया हो, समय और समझ एक साथ बड़े भाग्य से मिलते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आती है तब तक समय निकल जाता है। दोनों एक साथ में मिलना बहुत मुश्किल होता है। सौभाग्यशाली हैं आप कि आपको समय पर समझ आ गई है। आज जो आप कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी वो नहीं कर पाएगी। इससे आने वाली पीढ़ी वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि जितने भी अच्छे कार्य हैं, श्रेष्ठतम कार्य हैं, धर्म के कार्य हैं, वह इस हुन्नाव सरपणी काल में धीरे धीरे ह्रास होता चला जाएगा, घटते जाएंगे। बुराइयां बढ़ती जाएगी और अच्छाइयां घटती चली जाएगी। इसीलिए एक बार गुरु पढ़ा रहे थे शिष्यों को और उन्होंने कहा कि एना समय आणदा, एना समय आणदा कि सारी दुनिया ठग हो जाणदा। ऐसा समय आएगा कि सारी दुनिया ठग हो जाएगी। तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी जब सारी दुनिया ठग हो जाएगी तो ठगा कौन जाएगा? क्योंकि ठग औरों को ठगता है, दूसरों को ठगता है, खुद तो ठगा नहीं जाता, नाम ही उसका ठग है। तो जब ये कहा कि एना समय आणदा कि सारी दुनिया ठग हो जाणदा, तो शिष्य ने पूछा कि सारी दुनिया ठग हो जाणदा तो ठगणदा केला? अगर सारी दुनिया ठग हो जाएगी तो ठगा कौन जाएगा? गुरुजी ने क्या जवाब दिया, जे समय चूक जाणदा ते ठगणदा। जो समय चूक जाएंगे वो ठगे जाएंगे। पता नहीं कितने लोग काल के कवलित हो गए, सोचते रहे कि कल कुछ अच्छा करेंगे, कल कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन कल आ ही नहीं पाया। समय बड़ा बलवान है, समय के रंग हजार। समय बड़ा बलवान है, समय के रंग हजार। समय कभी जो उजाड़ दे तो कभी लाए बहार। कभी बाहर ले आता है तो कभी उजाड़ देता है। वास्तव में समय कुछ नहीं है। थोड़ा और आगे गहराई से सोचिए। समय कुछ नहीं है। समय यानी आत्मा भी होता है। आत्मा के जो भाव होते हैं उसके अकॉर्डिंग समय हमारा चलता है। अगर हम अच्छे भाव करते हैं तो अच्छा समय आता है, बुरे भाव करते हैं तो अगला बुरा समय आता है। आज आप सोचते हैं कि हमारा इतना समय खराब क्यों आ रहा है,
हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। पहले हंस हंस करके कर्म बांधे थे चेतन, आज रो रो करके तुझे भोगना पड़ रहा है। एक बार आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने कहा था प्रवचन के दरमियान कि शरीर श्मशान को और संपत्ति परिवार को सौंप कर विदा होना ही है। शरीर श्मशान को और संपत्ति परिवार को सौंप करके विदा होना ही है, तो फिर शरीर को शोक और संपत्ति को सौंदर्य में खर्च क्यों करते हो? शरीर को शोक में, एंजॉय में और संपत्ति को आप व्यर्थ में ही सौंदर्य में खर्च कर देते हैं। कुछ मिलने वाला नहीं है। वास्तव में सदुपयोग हर किसी के जीवन में हो भी नहीं पाता। हमने देखा है पापी के पास में भी पैसा होता है और पुण्यात्मा के पास में भी पैसा होता है। पापी का पैसा पाखाना में तो लगता है लेकिन प्रतिमा में नहीं लग पाता। बहुत सुंदर पाखाना बनाएगा, क्या करेगा? मल का निष्कासित करेगा। चेतना निर्मल होने वाली नहीं है। तो पापी का पैसा पाखाना में तो लगेगा लेकिन प्रतिमा जी में नहीं लगेगा। पापी का पैसा मनोविनोद में तो लगेगा लेकिन मंदिर में नहीं लगेगा। पापी का पैसा प्रसिद्धि में तो लगेगा लेकिन सिद्धि देने वाले संत भवन में नहीं लगने वाला। शक्ति के अनुसार दान दे तो निश्चित रूप से आचार्य भगवान कहते हैं कि जो आहार दान देता है, 4 प्रकार के दान कहे, जो आहार दान देता है वो कभी भिखारी नहीं होता। जो औषध दान देता है वो कभी रोगी नहीं होता। जो अभय दान देता है वह लंबी आयु को प्राप्त करता है और जो शास्त्र दान देता है वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है। इतनी सामर्थ्य है। आप लोग रोज प्रातः काल होते ही स्नान करते हैं, क्यों? क्योंकि तन की शुद्धि होती है। तो हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे स्नान से तन की शुद्धि होती है उसी प्रकार से ध्यान से मन की शुद्धि होती है और दान देने से धन की शुद्धि होती है। तो राग द्वेष आदि विकारों का त्याग करने से चेतन की शुद्धि होती है। शुद्धि का अवसर आ गया है। जीवन बहुत छोटा है और इस छोटे से जीवन में कुछ कर गुजरो, कुछ ऐसे श्रेष्ठतम कार्य करो। वैसे तो कई लोग जीते हैं 100-100 वर्ष की उम्र पूरी कर देते हैं, लेकिन कहाँ है ना, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी कुछ भी नहीं करती, धरती पर बोझिल बनती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि धरती पर हम बोझिल बन जाए। देखते हैं जरा विद्याधर के जीवन की वह घटनाओं को। वह विद्याधर अपने जीवन को किस तरीके से जी रहा है, किस तरीके से जी रहे हैं। हर घटक उनके जीवन का सभी लोगों के लिए शिक्षा का कारण बन रहा है। और देखा कि माँ पिताजी पंच कल्याण में जा रहे हैं। बच्चों को इधर उधर घूमने का बड़ा मजा आता है, लेकिन विद्याधर जी को घूमने का मजा नहीं था, धर्म क्षेत्र में जाने का आनंद था, धर्म के उत्सव में जाने का आनंद था। तो देखिएगा जरा, उधर पढ़ेंगे आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनकर। आज पिताजी की बात माँ से सुनकर, आज पिताजी की बात से बात कि जाना है पंच कल्याणक देखने। उमड़ पड़ा है वहाँ जन समुदाय, मन ही मन हो रहे खुश देख प्रसन्न। बोली शांता सुवर्णा। जब पिताजी माँ से बात कर रहे थे कि पंच कल्याणक देखने जाना है, ये बात किसने सुन ली? विद्याधर जी ने ये बात सुन ली, और सुन ली तो मन ही मन बहुत खुश हुए विद्याधर जी। तो बोली शांता सुवर्णा, प्रसन्न देख करके, आज मिल गया है क्या कुछ? हाँ, कल जाना है उत्सव में। सुनते ही उछल पड़े खुशी से सब। आप लोगों ने भी बचपन में ऐसा किया होगा ना, कभी उत्सव में जाना है तो सारे बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। अब चलिएगा, मेले में क्या हुआ? मेले में खरीदा कुछ न कुछ सभी ने। गिनी पहुंचे सीधे प्रभु की मूर्ति लेने। गिनी कहो, तोता कहो, पीलू कहो, विद्या कहो, सब एक ही नाम है। गिनी पहुंचे सीधे प्रभु की मूर्ति लेने। देख आकर्षक मूर्ति खरीद कर लगे माँ को दिखाने। क्या खरीदा? भगवान की मूर्ति खरीदी। देखते ही बोल पड़ी माँ, तू सबसे अलग क्यों है?
विद्या तो मौन रहा, किंतु ज्ञान धारा की लहर यह चुप न रह पाई। बोली कि परिणाम के अनुसार ही होती है प्रवृत्ति। परिणामों के अनुसार प्रवृत्ति होती है। आज देखो कितने निकट भव्य जीव यहाँ पर आए हैं, और आज आपने भावना बना करके परिणामों की विशुद्धि करके अभी से पुण्य का आश्रम शुरू कर दिया कि संत भवन में न जाने कितने संतों का आगमन होगा। वे सामायिक करेंगे, परिणामों की विशुद्धि आएगी, आत्मा की अनुभूति करेंगे, और उस क्षेत्र का निर्माण हम करने जा रहे हैं। अद्भुत क्षण है यहाँ। जब हम लोग विजयनगर गए थे तो पांड्या जी आई थी वहां पर, बहुत शांत स्थान, और ऐसा व्यवस्थित बनाया संत भवन कि वहां संत को साधना करने का मन करता है। वहां के परमाणु परमाणु में ऊर्जा है, क्योंकि जिन भावों से बनाया जाता है, और लोग भी बिना किसी प्रकार की विवाद किए प्रेम और आनंद से अगर संत भवन और मंदिर का निर्माण करते हैं तो वहां की ऊर्जा भी इतनी ऊर्जायित होती है कि संत आए तो आत्म साधना में लग जाते हैं, और जितने भी संत के समीप आते वे भी ऊर्जा से भर जाते हैं। इसलिए आप लोगों से खास तौर पर इतनी सी गुजारिश है मेरी कि अगर आपका कोई विवाद हो, मनमुटाव हो, तो घर तक रखिए, कृपया करके मंदिर में मत लाइए। घर है ना विवाद करने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए, संसार में भटकने के लिए। मंदिर संसार में परिभ्रमण करने के लिए नहीं है, ये परिभ्रमण को मिटाने के लिए है। तीन लोक के नाथ बैठे हुए हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि भगवान का अभिषेक जिस कलश से करते हैं, उस कलश से आप अपना खुद का पानी पीते हैं क्या? नहीं पीते ना? क्यों नहीं पीते? भगवान का कलश है, भगवान की चढ़ाई गई द्रव्य, भगवान का किया गया अभिषेक, जो जो भी भगवान के कार्य में आ रहा है, अभिषेक आदि के कार्य में, उसको आप प्रयोग नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते। तो एक बात पूछना चाहती हूँ, जिसका मन, आप सभी का मन भगवान के पास गया कि नहीं गया? गया ना, जाते ही हैं, रोज जाते। तन से जाते हैं कि मन से जाते हैं? अगर मन से जाते हो तो जब मन भगवान में लगाया है तो क्या उस मन से पाप कर सकते हैं? क्या उस मन से साधर्मी से विवाद कर सकते हैं? बताइए आप मुझे। जब हम मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या उस मन से हम साधर्मी के साथ में विवाद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर करते हैं तो यकीनन आपने अपना मन भगवान के लिए समर्पित किया ही नहीं है, मन लगाया ही नहीं है। जब बाहर का एक कलश भगवान का अभिषेक करके आप पानी नहीं पीते उससे, तो फिर जो मन आपने प्रभु के चरणों में समर्पित किया है, इसलिए एक सूत्र में, वात्सल्य के सूत्र में बंध जाना, और एक ही लक्ष्य, कोई कमेटी का मुख्य नहीं, सब सामान्य है। प्रभु आपके लिए क्या मुख्य? आपके लिए हम कौन से बड़े नेता, मंत्री, अध्यक्ष, कुछ नहीं प्रभु, हम तो एक सेवक है आपके चरणों में। और जो सेवक बन करके प्रभु के चरणों में जाता है वो संसार से तिर जाता है, और जो स्वयं यहाँ पर पदाधिकारी बनता है वो पदों से दलित हो जाता है, पद दलित होता है वहां। इसलिए प्रभु के चरणों में शांत भाव से आइए, आपस में साधर्मी से हिल मिल करके, प्रेम भाव से मिल करके रहिए। ये जिंदगी का सबसे बड़ा अनूठा उपहार होगा। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। जो व्यक्ति संघर्ष से परिचित नहीं होता वह दुनिया में कभी चर्चित नहीं होता। नोट कर लीजिएगा ये पंक्तियां। जो व्यक्ति संघर्ष से कभी परिचित नहीं होता वो दुनिया में कभी चर्चित नहीं होता। जिसके जीवन में संघर्ष आते हैं उसी का जीवन अंत में हर्षमय, उपसंहार हर्षमय होता है। ये निश्चित बात है। नो पेन नो गेन। बिना दुख सहे आप सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा जैन दर्शन भी कहता है, कठोर तपश्चरण करके जो कर्मों को सुखा देते हैं वही अंत तो गत्वा मुक्ति महल के दर्शन कर लेते हैं। अब सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रसंग है, सुनना चाहते हैं ना आप लोग? आनंद आ रहा है? सुनिएगा। तभी एकाएक रोने लगे 2.5 साल के शांतिनाथ। शांतिनाथ मतलब वर्तमान में कौन है? निर्यापक श्रमण सी समय सागर जी महाराज।
तभी यकायक रोने लगे 2.5 साल के शांतिनाथ। पल्लू पकड़ माँ का, लाख समझाने पर भी चुप नहीं हो रहे। देख विद्या को बोली माँ, विद्या बड़े थे, क्या बोलती है माँ? आपके घर में भी ऐसा कई बार हुआ होगा। छोटा भाई रोता है, बड़े भाई से कहा जाता है ये काम नहीं करने दे रहा मुझे, पीलू ले जाओ, शांत करो इसे। तभी द्वार पर लाकर, बहुत सुंदर सीन है, आप देखेंगे उसमें दृश्य। तभी द्वार पर लाकर सिर पर हाथ रख प्यार से सहलाने लगे, बड़ों की भांति। क्या समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। बच्चे लोग खास तौर पर अच्छे से सुनिएगा। क्या कहते हैं विद्या, किसको कह रहे हैं? शांतिनाथ को। रोना अच्छी बात नहीं, इससे पाप लगता है। क्यों माँ को परेशान करता है? तुम्हारे हृदय में 3 रत्न हैं। क्या कहा? तुम्हारे हृदय में 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इसे कहते हैं रत्नत्रय। बोलो शांति, आप भी बोलो। रोना बंद कर तत्काल तुतलाती भाषा में दोहराने लगे। रोते रोते हंसने लगे, ताली बजाकर खेलने लगे। वाह वाह विद्या वाह, तेरे ज्ञान का कमाल कि रोते हुए को कर दिया तूने शांत। क्या तेरे ज्ञान का कमाल कि रोते हुए को कर दिया तूने शांत। यदि कोई होता, अगर आप ही होते इंदौर नगरवासी, तो क्या करते? कैसे अपने छोटे भाई को चुप करते? सुनिएगा, यदि कोई होता तो कहता कौआ आया, कुत्ता आया। किससे परिचय कराते? कुत्तों से, कौए से। कौआ आया, देख देख देख, कौआ आया, कुत्ता आया, चिड़िया आई, गाय आई। किंतु तुमने रत्नत्रय की बात कही, यह कोई सामान्य बात नहीं, अद्भुत बात है। तुमने रत्नत्रय की बात कही, तुमने ऐसी चिड़िया, कौआ, कुत्ते की बात नहीं कही, क्योंकि तुम्हें जिसकी पहचान करना थी उसी से अपने भाई की पहचान कराई। वर्ष भर की प्रतीक्षा के बाद शरद पूनम का दिन आया है आज। बहुत प्रसन्न है विद्या, साथ ही शांतिनाथ दोनों का जन्म दिवस है। शरद पूर्णिमा का दिन आ गया है, बहुत प्यारा दिन है, और हम चाहते हैं कि इस अच्छे से दिन को हम आगे की श्रृंखला में लेकर के आए, ताकि आप सभी लोग इसका आनंद ले सकें। आज आवाज भी नहीं निकल रही है, लेकिन आप लोगों को भाव समझ में आ गया ना। अगली श्रृंखला में जो लोग शुरुआत से सुन रहे हैं, उन्होंने आज तक नहीं छोड़ी ज्ञान धारा, और मेरी भी गुजारिश है आप सभी से कि ऐसी ज्ञान धारा को सभी लोग श्रवण करिए। आगे आगे बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं, शिक्षाप्रद घटनाएं तुम्हारे जीवन में आने वाली है। आप ही नहीं, अपने बच्चों को सुनाएं, अपनी बहुओं को सुनाएं, अपनी बेटियों को सुनाएं, ताकि सबका जीवन प्रशस्त हो सके, पावन हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की